कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर की खबर जैसे ही सामने आई, पिछले 2 दिन से हिंदुस्तान के हर अस्पताल में इसकी चिंगारी फैलती दिखाई दे रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर। उन्होंने कहा कि ओपीडी नहीं चलेगी जब तक कोई एक तौर पर एक मुश्त फैसला सरकार दे नहीं देती है। ये खबर देखिए, ये वीडियो देखिए, फिर समझाते हैं आपको कि आखिर कल्याणी में उस डॉक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ कि अब तमाम डॉक्टरों का हुजूम सड़कों पर आ उतरा है। ये वीडियो जो अभी आपने देखा, ये विरोध प्रदर्शन है हिंदुस्तान के हर अस्पताल में बैठे उन डॉक्टरों का जो ओपीडी देखा करते हैं। सड़कों पर उतरे हैं डॉक्टर जो जान बचाते हैं, लेकिन आज उन्हीं की जान पर बनाई है। जी हां, आपको बता दें कि कोलकाता के कल्याणी से पिछले दिनों खबर आई कि एक डॉक्टर जो जूनियर रेसिडेंट जेआर जो डॉक्टर हैं, उनके साथ रेप हुआ और मर्डर हुआ। हालांकि आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन सनसनीखेज आरोप लगे हुए हैं। उस आरोपी पर पुलिस ने खुलासे किए हैं। आपको बता दूं कि उस आरोपी ने 4 शादियां की हुई थी और जो पत्नी भी उनकी रही थी, उनके साथ भी शारीरिक दुर्व्यवहार की बातें और मैरिटल रेप की बातें, डोमेस्टिक वायलेंस की बातें ऑलरेडी उनके साथ एफआईआर चल रहा था और उन्होंने रेप और मर्डर किया। एक जेआर जो डॉक्टर कल्याणी में ओपीडी देख रही थी। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में अब रोष और विरोध, गुस्सा पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों में आ चुका है, क्योंकि लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब तक एक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, सीबीआई को नहीं जांच दी जाएगी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और ओपीडी में हम नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि यह खबर ममता बनर्जी तक भी पहुंची। ममता बनर्जी भी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि अगर हफ्ते भर में कुछ मामला सामने नहीं आता है तो हम सीबीआई को ये जांच देंगे, सीबीआई को रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आखिर क्या हो। लेकिन आरोपी के बारे में आपको जरा तफ्तीश से बताती हूँ। आरोपी ने 4 शादियां की हुई थी। उसके पहले जितनी भी उनकी बीवियां रही हैं, उन्होंने एफआईआर किया था उस आरोपी के खिलाफ कि डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, शारीरिक दुर्व्यवहार करते हैं, मैरिटल रेप करते हैं। और फिर आपको बता दूं कि कई सारी उनके घर से पुलिस ने बरामद किए हैं कैसेट्स भी, जिसको पोर्नोग्राफी कैसेट्स में है। उन्होंने कहा, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो आरोपी है उसको पोर्न देखने का शौक था और विकृत पर्सनैलिटी उनके अंदर है। कहीं ना कहीं औरतों को लेकर के ये उनके बहुत समय से ये चलती आ रही थी। हालांकि आरोपी ने पुलिस से कहा है कि उनको फांसी दे दी जाए। अब ये पूरा मामला पेचीदा हो चुका है, इसलिए क्योंकि सीबीआई और पुलिस तक कब तक ये मामला पहुंचेगा, क्योंकि अभी ये केस पुलिस के हाथों में है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, कठोर से कठोर सजा की मांग की जा रही है, फांसी देने की मांग की जा रही है और वो भी जल्द से जल्द। जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि जो पीड़िता है उसका फाइल इधर उधर भटकता रहे। हम नहीं चाहते कि जो पीड़िता है, जो डॉक्टर है, जो सबकी जान बचाते हैं, उनके साथ इस तरीके की बातें हो। आपको बता दें कि तमाम जो बाइट्स भी आए हैं डॉक्टरों ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि ओपीडी में कोई कैमरा नहीं है, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है, रात की शिफ्ट होती है, गार्ड नहीं होते, इस तरीके की तमाम दुर्व्यवस्था के बारे में भी डॉक्टरों ने बात की है। लेकिन सवाल जस का तस है। सवाल यही बना हुआ है कि 12 साल की बच्ची हो अयोध्या की, या फिर एक जूनियर डॉक्टर जो कल्याणी में जो एक रेप्यूटेटेड जॉब कर रही है, जो पेबैक कर रही है सोसाइटी को, सबके साथ अगर रेप हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को जागने की जरूरत क्या नहीं है। क्या एज जो बात की जाती है, हर तरह के कैटेगरी में अगर हम रेप देखने का मामला नजर आ रहा है, तो क्या एक सशक्त व्यवस्था की जरूरत नहीं है सरकारों को, क्योंकि डॉक्टर्स अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई वैन नहीं प्रोवाइड की जाती है, कोई गार्ड गेट पर नहीं होते हैं, किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है। तो आप समझिए कि व्यवस्था कितनी लचर है, चाहे बंगाल हो या फिर हो अयोध्या, चाहे उन्नाव हो या फिर जिस तरीके की हम बातें करते हैं, तमाम पर्सनैलिटीज जो इस तरीके के सामने आते हैं, जब केसेस सामने आते हैं, जब रेप जैसा मामला, जघन्य अपराध सामने आता है, तब हम जागते हैं, तब हम सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या लचर व्यवस्था पे भी सवाल नहीं उठना चाहिए? जवाब आपसे चाहूंगी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या लचर व्यवस्था सरकारों की
बुनियादी व्यवस्था ठीक करने की सरकारों को जरूरत है कि नहीं? बाकी अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी भारत के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।